जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन लिया गया है। जयपुर, अलवर समेत अन्य शहरों में भी करीब 12 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों पर ईडी का निशाना है। तो ईडी के निशाने पर ये तमाम अधिकारी हैं। जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा और सिंधी कैंप के पास ईडी ने कार्रवाई की है। अलवर में भी 2 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिली है और ईडी की दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की टीमें अब इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। ये कार्रवाई कर रही है। जल जीवन मिशन योजना जेजेएम में पानी की पाइपलाइन खरीद में ये घोटाला हुआ था। जी हां, सबसे बड़ी ईडी का जो निशाना था तो वो जल जीवन मिशन योजना से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों पर निशाने पर है। और साथ ही यहां पर घोटाले की बात की जाए तो घोटाले को लेकर, क्योंकि पानी की पाइपलाइन खरीद में जब ये घोटाला किया गया तो केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। तो ये केंद्र सरकार की, क्योंकि बड़े लेवल पर ये योजना निकाली गई जिसमें पाइपलाइन को लेकर घोटाला किया गया और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी जेजेएम योजना में घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत की थी, जिसके बाद ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और पाइपलाइन आपूर्ति के लिए टेंडर्स आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए थे। और यहां पर मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी एसीबी पर भी यहां पर एसीबी से शिकायत की थी। विमल कोठारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विमल, राजस्थान में ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन देखा गया है, जहां पर जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप में ईडी की कार्रवाई की गई है और अलवर में भी 2 ठिकानों पर सूचना मिली है। तो लगातार राजस्थान में ईडी की टीमें कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है जल जीवन मिशन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान में जो जल जीवन मिशन है, इस मिशन को लेकर के ईडी ने अब सक्रियता दिखाई है। इससे पहले एसीबी भी 6 अगस्त को 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वो पूरा मामला भी जो जुड़ा हुआ है वो भी जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ था। और इस मामले के अंदर जो नाम आए थे उसमें 2 कंपनियों के नाम आए थे, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी का नाम आया था। और इसका जो ऑनर है ठेकेदार पदमचंद जैन, इन पर यह आरोप लगा था कि इन लोगों ने 900 करोड़ रुपए के टेंडर लेने के लिए, जल जीवन मिशन में 900 करोड़ के टेंडर लेने के लिए गलत अनुभव के प्रमाण पत्र दिए थे। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसमें ईडी ने सक्रियता दिखाई है। ईडी ने राजस्थान में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई का जो आधार है वो आधार बढ़ सकता है, हो सकता है ईडी के अधिकारी आज जो पीएचईडी के ऑफिस हैं वहां पे भी जाएं और वहां पर जाकर के कुछ दस्तावेज जब्त करें। इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ईडी ठेकेदारों और अधिकारियों के गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई का जो मेन फोकस्ड एरिया है, जितना हमारे को सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि पूरे गठजोड़ को उजागर किया जाए और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि इसमें ईडी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करती है और जैसा कि सोचा गया उस हिसाब से यदि एक्शन होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो मामला जिसको लेकर के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे, 20,000 करोड़ नहीं तो उसके आसपास तो ये मामला पहुंचेगा, ऐसा ये विश्वास माना जा रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कार्रवाई के अंदर ईडी के हाथ कौन से दस्तावेज मिलते हैं, किन किन लोगों की लिप्तता इस पूरे मामले के अंदर साबित हो पाती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। एक जानकारी और मैं दर्शकों को ये भी देना चाहूंगा कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को लेकर के अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो सूचनाएं मिली है वो सारी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से मिली है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें जब ईडी जब अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा करेगा मीडिया के साथ में तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विमल, लेकिन यहाँ पर जब जानकारी जो निकल के सामने आ रही है तो ऐसे में कई अधिकारियों के भी जो निशाने पर ईडी ने अपने आप को ले रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में बनी पार्क हो गया, चाहे यहाँ पर झोटवाड़ा की बात की जाए तो तमाम जो है जयपुर में कई सारे जो ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एसीबी कार्रवाई कर चुकी है इस मामले में और अब ईडी एक्शन मोड में है। देखिए, इसमें जहाँ तक कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई अभी चल रही है, कार्रवाई अभी शुरू हुई है। कई आवासों पर ठिकाने भी ईडी की जारी है, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। विमल, कई ठिकानों पर जांचें जारी हैं। बनी पार्क स्थित यहाँ पर यदि बात की जाए तो रिटायर्ड आईएएस जो है आरएएस अमिताभ कौशिक, उनके घर पर भी यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जांच जारी है।
ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई हो सकती है, होती है, और इसकी सूचनाएं अभी तुरंत, मतलब जब कार्रवाई शुरू होती है उस समय साझा नहीं की जा सकती। ये सूचनाएं धीरे धीरे निकलती है। आपने जिन आरएएस अधिकारी का नाम लिया, हो सकता है उनके यहाँ भी कार्रवाई हो, लेकिन आधिकारिक रूप से मैंने बताया कि बिल्कुल अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में कई जो ठिकाने हैं उस पर ईडी का बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है, कई टीमें कार्रवाई कर रही हैं। बहुत शुक्रिया विमल पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन है जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है और ईडी अब ऐसे में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पाइपलाइन आपूर्ति के टेंडर्स आवंटन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब यहाँ पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अब एक्शन मोड में ईडी दिखाई दे रही है। तो 900 करोड़ के टेंडर का भी आरोप लगाया गया है और 12 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा और सिंधी कैंप के पास ईडी की कार्रवाई की गई है और अलवर में भी 2 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना प्राप्त हुई है।